वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। मुझे जीते रहो कहने का बड़ा एक वेट कर रही थी कि मैं कहूँ, क्योंकि कल का आपको पता है ना कि शो हमारा ऑलमोस्ट 15 मिनट ही हुआ है, कल का तो हुआ ही नहीं। हाँ, आधा पौना घंटा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो हमारी रोजी मुलाकात होती है, तो हमने सोचा था कल की कसर आज पूरी कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर ट्वीट्स। हम ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि ज़रूर आप लोगों का फीडबैक और ट्वीट्स मेंशन करें, क्योंकि आप लोग वक्त निकाल के हमें लिखते हैं, हमें पैगामात भेजते हैं और आजकल एक दूसरे के लिए भेजते हैं। वैसे तो वक्त है हमारे पास, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बड़ी बात होती है। That is very true। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। आई हैव माई थॉट्स ऑन द फैक्ट कि आपको पता है ना कि एयर ट्रैवल जो है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स वो खोल दी गई हैं। आई हैव माई रिजर्वेशंस ऑन दैट, लेकिन मेरा ख्याल है कि शुरू में ही नहीं बात करते इस बारे में, बहुत सी और बातें हैं। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। कई बेनूर आंखों को नूर देने का वसीला बना, लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज किया। आंखों के अमराज में LRBT की खदमात का कोई मुकाबला ही नहीं। जामशोरा यूनिवर्सिटी में पैसिव इम्यूनाइजेशन तरीका इलाज से कोरोना का मरीज मुकम्मल सेहतयाब। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी की नई उम्मीद जगी है। और गुलकार आसिम अजहर ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर खूबसूरत नात का नजराना पेश किया है। हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। अच्छा, ये वो नात है पर्टिकुलरली जो हम में से तकरीबन हर दूसरे बच्चे ने अपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। सो रिकग्नाइजेबल कि अगर कोई इस तरह पढ़ भी रहा हो तो आप भी साथ स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इट इज़ ऑन आर आई थिंक हमारी फिंगर टिप्स पे है, हमारी ज़बानों पे है। तो अभी भी मेरा ख्याल हम यही करेंगे। आप गुनगुना रहे थे ना? बिल्कुल, मैं साथ साथ पढ़ रहा था और हमारी बचपन की यादें, कारी वहीद जफर साहब और दीगर जो नात खां होते थे, वो सब भी एकदम से रिवाइव होना शुरू हो गया। तो बड़ी नॉस्टैल्जिक नात है, फासलों को तकल्लुफ, हम इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग, कुछ इदारे जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी, उसके बारे में बात कर लें। आपको बताएं कि लेटन रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट यानी LRBT कराची के इलाके कुरंगी में वाक़ है और अमराज़ चश्म यानी आंखों की बीमारी जो होती है उसके हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन हस्पताल कहलाता है। 1984 में कायम होने वाला ये अस्पताल हर साल लाखों मरीजों का इलाज जो है, इनफैक्ट को इलाज की सहूलत फराहम करता है और अ लॉट ऑफ इट इज़ फ्री। इंडीड इट इज फ्री। यहाँ ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरूने मुल्क से भी मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। ये फलाही अस्पताल है, यहाँ मरीजों से किसी किस्म की कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है। सबसे अहम पहलू इस सारे मामले का ये है, इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में 1 दर्जन से जायद इसी नौयत के अस्पताल काम कर रहे हैं। सिर्फ कराची में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहाँ कहाँ हैं एग्जैक्टली हम आपको बता भी देंगे। LRBT के चेयरमैन जनाब नजम साकिब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपने वक्त दिया। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी रोशनी वापस दिलाते हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने रंग रखे हैं वो लोग आपकी बदौलत देखने के काबिल होते हैं। बताइएगा, इतने सालों से ये सिलसिला जारी है, कोरोना बहरान की वजह से LRBT को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें मदद किया। लेकिन पहले तो मैं कुछ आपको LRBT के बारे में बता दूं, फिर मैं आपको कोरोना के बारे में, कोरोना से हमें क्या मुश्किलात हुई वो भी बताऊँ। जी देखिए, LRBT जैसे आपने फरमाया 1984 में कायम हुआ था, काम करना शुरू किया इसने 1985 में। शुरू हुआ था ये एक सिर्फ मोबाइल यूनिट से, जो टंडो बागो से हमने काम शुरू किया और ख्वाब ये था कि एक सारे पाकिस्तान में जाल बिछा दिया जाए उन आँखों के अस्पतालों का जो गरीब लोगों की मुफ्त इलाज करते हैं, चाहे वो सिर्फ डिफ्रैक्शन हो या सर्जरी हो, हर चीज़ मुफ्त होती है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, हर चीज़ होती है। इस वक्त हमारा जो जाल है 19 अस्पताल हैं, 58 क्लिनिक्स हैं, तो 75 फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त। और हमने पिछले 35 सालों के अंदर 4 करोड़ 40 लाख लोगों
का इलाज किया है और 3 मिलियन 30 लाख सर्जरीज हुई। पिछले साल हमने 33 लाख लोगों का इलाज किया था और 2,80,000 सर्जरीज हुई। सो ये आपको इसका कुछ पैमाना पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आंखों का इदारा है। अच्छा, आपकी बात से नजम साकिब साहब, सॉरी मैं कता कलामी माफ़, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं 30 लाख लोगों का आपने इलाज किया, करोड़ों की बात स्टार्ट हो गई है, तो क्या पाकिस्तान में स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बीमारी होती है आँखों की, बिनाई की? मतलब क्या हम स्पेशली टारगेटेड कंट्री हैं दैट वे रीजन में, या फिर ये नॉर्मल नंबर्स हैं? देखिए जी, जब ये आप डेटा देखें ना, स्टेटिस्टिक्स देखें तो लगता है कि बिल्कुल टारगेटेड है। हम लोग वो एक क्या कहना चाहिए जी, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। तो एक हमारी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ये है कि हम दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे हैं कमज़ोर नज़र और नाबीना लोगों की तादाद के वजह से। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड एंड इम्पेयर्ड विजन पीपल। सो ये कोई चीज़ सो ये कहना लगता तो ऐसे है कि जी हमारा कोई हमारे बाशिंदों का कोई जेनेटिक मेकअप है, लेकिन ये बात नहीं है। बात बेसिकली है अफोर्डेबिलिटी की। लेकिन ये ज़्यादातर जो है लोग वो गुर्बत में मुब्तला हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी अपने कुंबे को, अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके पास कुछ, क्योंकि पैसा नहीं होता वो इलाज नहीं करा सकते। तो हमने जब शुरू किया था ना, उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2% लोग ऐसे थे जो नाबीना थे और 10 और 20% लोग ऐसे थे जिनकी नज़र कमज़ोर थी। ये अब हाफ हो गया है। इस वक़्त 1% लोग हैं जो नाबीना हैं और 10% लोग पाकिस्तान के बाशिंदे जो हैं, Which is again an alarming figure। नजम साहब, अब हम आपसे चाहेंगे कि आप हमसे, हमारे तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोगों से अपील कर सकें, और हुकूमत से भी अगर आपको किसी किस्म की मदद दरकार है तो वो भी आप यहाँ बयान कर सकते हैं। लेकिन लोग अगर डोनेशन देना चाहें, बहुत ही नेक काम है ये, किसी को उसकी बीनाई वापस लौटाना, कैसे रब्ता कर सकते हैं आपसे? देखिए, बहुत आसान है जी। एक तो ये है कि आप हमारा एक टोल फ्री नंबर है 0800 44441, उस पर आप फ़ोन कीजिए। वो जो बंदा पिकअप करेगा वो आपको बता देगा कि कहाँ आप जाके डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन आप बैंक्स में जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, या आप कह सकते हैं कराची के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बाकी शहरों में नहीं, हम पिकअप भी करा सकते हैं। आपका डोनेशन ज़कात का हो या आपकी खैरात हो, सो वो हो सकता है। तो जो बैंक से जिसके अंदर जमा करा सकते हैं वो है बैंक, हबीब बैंक है, बैंक एंड हबीब है, यूनाइटेड बैंक है, ये क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। इनकी किसी ब्रांच में भी जाके जमा हो सकता है। जबरदस्त। सबसे आसान होगा कि आप टोल फ्री नंबर पे, बिल्कुल, हमने नोट भी कर लिया नजम साकिब साहब, ये टोल फ्री नंबर हम बता भी देते हैं और चला भी दिया है हमने, लिख के सामने भी, स्क्रीन पे भी सामने आ रहा है ये टोल फ्री नंबर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप करते रहें इसी तरह ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आई एम श्योर के लाखों लोग इस काम में, इस कार्य खैर में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला, बहुत सी हम बीमारियों की भी बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद कर रही हैं उनकी भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही नजम साकिब साहब बात कर रहे थे तो मैं सोचना स्टार्ट हो गई कि शायद सबसे खतरनाक बात यही है कि जब आप कुछ देख ना सके, मतलब नॉट दैट यू कैन पिक एंड चूज कि क्या एलिमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ना करे कि कोई भी बीमार हो, लेकिन वाकई अगर आपको नज़र ही कुछ ना आ रहा हो तो फिर तो बिल्कुल ही अंधेरा है आपकी ज़िंदगी में।
जिंदगी खासी मुश्किल हो सकती है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें और जिन लोगों को इस महरूमी का सामना है उनकी मदद के लिए आगे आए। सबसे बड़ी बात है। दिस इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन हेल्प एज वेल। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली और दुनिया भर में तहलका मचाने वाली फिल्म डोंकी किंग का ईद के दिन वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। ना करें, ये तो बेहतरीन है क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा मिलना मिलाना तो इस ईद पर होने नहीं वाला है, इसलिए टीवी ही वाहिद हमारा सहारा है एंटरटेनमेंट का। और तो बच्चों का तो जी आरे लग गए, बच्चों का तो समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, बल्कि ये तो ऐसी फिल्म थी कि बच्चे बड़े सारे मिलके ही देख सकते हैं। तो लिहाजा जी ईद के दिन इसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रहा है। डोंकी किंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कोरिया, स्पेन और टर्की समेत 11 मुल्कों में बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। ये हम आपको रिमाइंडर करा रहे हैं, वैसे तो आपको बताते रहे हैं साथ साथ। और फिल्म की क्या कास्ट है देख भी आपको पता है डोंकी किंग का किरदार किसने निभाया है? जॉन रैम्बो, अफजल खान। अफजल खान उर्फ जॉन रैम्बो, जो कि आप देख भी सकते हैं उनको। डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा। आजाद नगरी डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। शेर की होगी बिल्ली खाला, बंदर होगा वजीर आला, लूमड़ी भी सफीर होगी। जनाब एक्शंस देख के हंसी आ जाती। और इसमें एक तो हमारे डोंकी राजा तो सबके फेवरेट हैं ही, लेकिन वो जो लूमड़ी का किरदार है ना वो हिना दिल पजीर बिल्कुल, हमने तो कितनी लंबी उनसे गप्पे भी लगाई हैं इस हवाले से, कैसे भूल सकते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की जी स्टार कास्ट है और ये वो मूवी है कि अगर आपने एक दफ़ा देख ली हो तो ये दोबारा से हंसी आती है इस पे, तो डू वॉच इट। ईद के पहले रोज शाम 7 बजे जियो पर ये फिल्म नशर होगी। पूरी दुनिया में इसका टीवी प्रीमियर है, तो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जहां वबा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमें इससे बचना है, हमें इससे महफूज रहना है। वहीं जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उन्हें ये हिम्मत भी देनी है कि वो इससे लड़ सकें। अच्छा जी, खुशखबरी भी है इसमें, आपको बताएं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए इलाज पाने वाला कोरोना का मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गया है। एक शख्स के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है ये। लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरा में ज़ेर इलाज मरीज के 13 और 14 मई को कोरोना टेस्ट किए गए और मनफी आने पर मरीज को आइसोलेशन वार्ड से दूसरे वार्ड मुंतकिल करने का फैसला भी किया गया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक मरीज की हालत तशवीशनाक थी, लेकिन एक सेहतयाब मरीज की जानिब से प्लाज्मा दिए जाने के बाद हालत जो थी उसकी मुसलसल बेहतर होती गई और मिरेकल साउंड कर रहा है बिल्कुल। और अब एक और मरीजा को प्लाज्मा दिए जाने का अमल शुरू किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर ताहिर शमसी ने हमारे ही शो में बताया था कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के नताइज बहुत हौसला अफजा हैं, जिनकी रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। ये जो रिपोर्ट्स हैं इसकी वो इरसाल कर दी गई हैं हुकूमती इदारों को और मुझे उम्मीद है ईद से पहले कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि जो इसके नताइज हैं वो बहुत हौसला अफजा नताइज। और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि किस किस्म के जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस की, किस शिद्दत के मरीज़ों को लगाने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में इंसदाद कोरोना की दवा भी तैयार होगी और साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए भी मरीज सेहतयाब हो रहे हैं और ये दोनों निहायत अच्छी खबरें हैं। लेकिन ये याद रखें कि कोरोना का असल इलाज अब भी एहतियात और सिर्फ एहतियात है, तो लिहाजा ये ना सोचें कि जी इलाज निकल आया, मैं कहता हूं इससे नहीं लड़ना। जो लोग इसका शिकार हैं वो तो जरूर इससे लड़ें और उनको हम हिम्मत देते रहेंगे, लेकिन हम सबको इससे बचना है। हाँ, ट्रू। अभी हम इसी पे बात करते हैं। जो खुशखबरी हमने आप तक पहुंचाई है, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर आफ्ताब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि मरीज कब से कोरोना में मुब्तला था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ठीक किया गया है, जिसको ट्रीट किया गया है पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए, और कितनी क्रिटिकल हालत थी और अब कितनी बेहतरी आ चुकी है इसमें? पहला मरीज जिस पे हमने प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई की थी वो हमारे पास 24 अप्रैल को एडमिट हुआ। ही वाज एडमिटेड इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद ऑन एंड ऑफ वो इसी तरह से रहा जब तक कि उनको प्लाज्मा थेरेपी एडमिनिस्टर की गई। प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट जो है, नताइज इसके बहुत अच्छे हैं जो हमने अब तक के 2 पेशेंट्स में देखे हैं। दोनों में बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। इनके रिपीट सैंपल जो फर्स्ट पेशेंट था हमारा 24 को जो एडमिट हुआ था, उनका हमने 13 और 14 मई
तो दोबारा सैंपल्स रिपीट किए, दोनों ही कंसेक्यूटिव नेगेटिव आए, तो फिर हमने इनको डिस्चार्ज किया। अच्छा, ये तो अच्छी बात होगी क्योंकि अगर ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का ये तजुर्बा कामयाब रहा है तो बड़ी उम्मीद की बात है। क्या आप लोग और मरीज़ों को भी इसी तरह ट्रीट करने का इरादा रखते हैं? कोई आइडेंटिफाई किए हैं पेशेंट्स जिनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल, हम इस तजर्बे के कामयाब होने के बाद और मरीज़ों को भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रीट करने का इरादा रखते हैं। जो भी मरीज़ ज़्यादा क्रिटिकली इल हो जाता है, यानी जो रिकवर नहीं कर पा रहे, उन पेशेंट्स में हम प्लाज्मा एडमिनिस्ट्रेशन का इरादा रखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरीका इलाज में कोरोना से सेहतयाब होने वालों का ब्लड प्लाज्मा दरकार होता है, ये भी तो ज़ाहिर है एहतियात इकट्ठा करना पड़ेंगे। इसके लिए क्या हो सकता है? आप अपील भी कर सकते हैं, हम भी यहाँ लोगों को इनकरेज करते हैं, ये हाउ डू यू कलेक्ट इट? अब जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारा अगला स्टेप प्लाज्मा कलेक्शन का। प्लाज्मा के नताइज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाम में इतना शौक़ नहीं है कि वो हमें प्लाज्मा डोनेट करें। अब इसके लिए हमें मीडिया की सपोर्ट की सब ज़रूरत है। मीडिया को ये आवाम में शऊर बेदार करना पड़ेगा कि वो इस मामले में आएँ और हमारी हेल्प करें, क्योंकि ये मामला सेंसिटाइज होना पहले तो बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अभी तक इस मामले को समझ ही नहीं पाई। वो एक बड़ा तबका जो है लोगों का, वो तो कोरोना वायरस को अभी तक तस्लीम ही नहीं करता। तो लिहाजा इस इशू को सेंसिटाइज करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल दरकार है, और ये इशू सेंसिटाइज होगा तो ही लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आमादा होंगे। डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोगों को सेंसिटाइज करना है, ख़ासतौर पे पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस, कोविड जिनको हो गया वो रिकवर हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा जो है वो बाकियों के इलाज में ज़रूर यूज़ हो सकता है। तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड योरसेल्फ। तो अगर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आपका खून का अतिया किसी की जान बचा सके? दैट इज सो इतनी बिग डील है कि यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन हेल्प पीपल, मेक अ डिफरेंस। सोचिए इस बारे में। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपके साथ। एच वी प्रेजेंट्स जीते रहो में। स्टे विद अस।